और अब बात करते हैं अयोध्या की। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चर्चित चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने उनसे प्रशासनिक फैसलों, चढ़ावा प्रबंधन व्यवस्था, कर्मचारियों की जवाबदेही और साथ ही शिकायतों के निस्तारण से जुड़े जो कई सवाल थे वो पूछे। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के बयान का मिलान अन्य गवाहों के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाएगा। जांच एजेंसियों का कहना यह है कि पूछताछ के दौरान कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिल सके। ऐसे में जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जांच के दौरान पुलिस टीम भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या धाम शाखा भी पहुंची, जहां शाखा प्रबंधक समेत 5 कर्मचारियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने मंदिर में जमा होने वाले चढ़ावे से जुड़े दस्तावेज जुटाए और साथ ही आरोपियों के बैंक खातों की जानकारी के साथ जो पिछले 5 वर्षों का बैंक स्टेटमेंट था वो भी मांगा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं विकास सिंह। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है और चंपत राय से पूछताछ में क्या कुछ जो अहम बातें हैं वो सामने आई हैं? देखिए, उनसे जो पूछताछ की गई है, जो बता रहे हैं सूत्र की मंदिर प्रबंधन से जुड़े सारे कार्य, खासतौर से जो कलेक्शन होता है उसकी सुरक्षा चंदे की कैसे की जाती है और उसके बाद वो कैसे बैंक तक पहुंचाया जाता है, ये सारी प्रक्रिया को अब पुलिस खंगाल रही है। इस मामले में 8 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे, कल उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की गई और इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में एक बार फिर से भेजा गया है। जांच अधिकारी का कहना है चूंकि अभी इस मामले की जांच चल रही है, अभी इनको बेल देने का कोई सवाल नहीं है, अभी इनको न्यायिक अभिरक्षा में ही रहना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें इस जांच को, तो कल भी पुलिस ने कार्रवाई की है। कई जगहों पर बैंक गई, वहां पर बैंक में अधिकारियों से बातचीत की। इसके साथ साथ एक दिन पहले 8 आरोपियों के घर गई, वहां पर उनके सामान को तलाशा, कागजात तलाशे गए। पुलिस अब ये देखना चाह रही है जो मामले से जुड़े 8 आरोपी हैं उनके और उनके परिवार के द्वारा पिछले 3 सालों में क्या कुछ खरीदारी की गई, चाहे वो गहनों की खरीद हो, चाहे वो जमीन की खरीद हो, चाहे वो मकान की खरीद हो, और उसका मिलान उनकी आय से किया जाएगा कि उनकी जो वैधानिक आय है, वैध आय है, उसके अनुसार ही उन्होंने खरीदा या उससे अतिरिक्त उनके पास पैसा आ गया। साथ साथ कल जब बैंक गई थी तो जो वहाँ पर आरोपी हैं उनके बैंक खातों की डिटेल भी चेक की गई कि उनके खातों में कितना कितना पैसा आया, किस तरीके से लेन देन हुआ। साथ ही साथ अब एसआईटी इस मामले में ट्रस्ट के जुड़े लोगों से भी, जो पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी बातचीत कर रही है और उनकी बातचीत का अन्य लोगों से मिलान कर रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 150, तकरीबन 140 लोग ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया में आते हैं। वो मंदिर के सेवादार हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, नोट गिनने वाले हैं, नोट लाने ले जाने वाले हैं। इन सब से आगे पुलिस की पूछताछ जारी रहेगी। हमने देखा था कि जिस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी होना है, तो ऐसे में पुलिस भी उसी तेजी के साथ काम कर रही है। 8 आरोपियों के साथ साथ अगर पड़ताल में कुछ और इनके सहयोगियों की बात निकल कर आती है, यहाँ पर ये जाने वाली बात है कि पुलिस ने एसबीआई शाखा से जो बैंक रिकॉर्ड है, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एसबीआई शाखा से जो बैंक रिकॉर्ड है और 5 साल का जो उनका स्टेटमेंट है वो क्या मांगा है, क्यों मांगा है? जांच में इसकी क्या कुछ जो भूमिका नजर आ रही है? देखिए, ये स्टेटमेंट इसलिए मांगा जा रहा है कि उनकी जो वैध आय है, मतलब जो इनको सैलरी मिलती थी, जो इनकी फिक्स इनकम है, उससे ज्यादा की डिटेल उनके खातों में आई। वो पैसा अगर आया तो कैसे आया, यही सब सारे तथ्य रहेंगे जो मामले को पर्दाफाश करने में काफी कारगर साबित होंगे। वहीं एसआईटी इनके द्वारा खरीदी गई अन्य जमीन जायदाद हो, मकान हो, इन सब जगहों पर भी जा रही है, उन सब के कागजात तलाश रही है। उनको खरीदने के लिए धन अर्जित किया गया है, उनके स्रोतों को तलाश रही है, तो एसआईटी कर रही है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर हम बता देते हैं कि जो
जो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 11 तारीख को होनी थी, 11 जुलाई को, अब वह बैठक 6 जुलाई को ही होगी। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा की जाएगी और एक बार फिर से ट्रस्ट के अगर पुनर्गठन की बात करें, उसके ढांचे में बदलाव की बात करें, वो तमाम चीज़ें भी उसमें उस बैठक में मुद्दे आ सकते हैं। तो बड़ी अहम बैठक होगी 6 तारीख को, ट्रस्ट की 6 जुलाई को। लेकिन इससे पहले लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जांच विवेचना की जा रही है और विवेचना के तार जैसे जैसे जहां जहां जुड़ते जा रहे हैं वहां पुलिस जा जाकर हर जानकारी इकट्ठा कर रही है। उस आधार पर जब एसआईटी ने जो उनको रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर पुलिस अपनी आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। जी, चंपत राय से 3 घंटे की पूछताछ हुई है, तो क्या दोबारा से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और आगे की जो जांच है वो किन बिंदुओं पर फोकस्ड होगी? जी देखिए, चंपत राय से उनके जो दायित्व थे, जो उनके कार्य थे या अन्य लोगों की जो निगरानी थी, उन सब से जुड़े चीज़ों के प्रश्न किए गए हैं। चूँकि मंदिर प्रबंधन में चंपत राय की बड़ी भूमिका थी और उनके साथ साथ अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, इन लोगों की भी जो भूमिका थी, एक दूसरे से सारी बातें पूछी जाती हैं और दूसरे से उस बात का मिलान किया जाता है कि इन्होंने जो बातें कही हैं वह तथ्यात्मक थी, सही थी कि नहीं थी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस प्रकरण से जुड़े अन्य अगर नाम भी आते हैं तो पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अन्य बैंक कर्मी हों इस मामले से जुड़े हुए या अन्य इन लोगों के 8 लोगों के सहयोगी हों। जी, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि मामला जो है वो तेजी से सुलझता और खुलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इतनी जानकारी देने के लिए।